हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इंसान में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इंसाइट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट का हाल अहवाल। पिछले हफ्ते मार्केट कैसा रहा, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्टॉक मार्केट गोइंग अहेड, और साथ ही हम रीड इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वॉर से रिलेटेड जो रिसेंट डेवलपमेंट है और उसके वजह से कहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते कुछ कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। ऑब्वियसली कुछ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे डिक्लेयर हो गए, कुछ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब डिक्लेयर हो गए। अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स हम फाडूज ऑफ द क्वार्टर में डिस्कस करेंगे और खराब कंपनी के रिजल्ट खराब रिजल्ट्स को हम डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द क्वार्टर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, एक फॉर्मेलिटी। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और इस वीडियो में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। तो शुरू करते हैं पिछले हफ्ते के मार्केट के साथ में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, निफ्टी 50 में 5 दिनों में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 में भी पिछले एक महीने में 8% की तेजी और एक हफ्ते में 3.5% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में एक मंथ में आप कह सकते हो 10.5% की तेजी और एक हफ्ते में 4.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। अब गोल्ड प्राइस की बात की जाए तो एक हफ्ते में 4.5% की तेजी देखने को मिली और सिल्वर में भी 11% के आसपास तेजी देखने को मिली। यही नहीं, दुनिया भर के बाजार में चाहे वो फिर S&P 500 हो, डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, तेजी का माहौल था। और क्रूड ऑयल प्राइसेस में ओवरऑल 20% की गिरावट देखने को मिली। रीजंस क्या था दोस्तों? रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं तो मिडिल ईस्ट फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस और बार्गेन बाइंग, यानी यहाँ पर बॉटम हंटिंग हो चुकी है, बॉटम फिशिंग हो चुकी है, कह सकते हो। वैल्यूएशन कंफर्ट था और वैल्यूएशन कंफर्ट के चक्कर में यहाँ पर लगातार बाइंग होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे मार्केट आने वाले अगले हफ्ते में कैसे रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हॉलीडेज के साथ शुरू करते हैं। अगले हफ्ते बाजार में कोई भी छुट्टी नहीं है दोस्तों, तो मार्केट पूरे के पूरे 5 दिन खुले रहने वाला है, खुला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे मंडे ओपनिंग के बारे में। क्या कुछ मंडे को मार्केट में हो सकता है? मोस्ट लाइकली मंडे को मार्केट पॉजिटिव नोट पर ओपन हो सकता है, टेकिंग ए क्लू फ्रॉम गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर पॉजिटिव दिखा रहा है। S&P 500, डाउ जोन्स और डॉलर टू रुपीस इंडेक्स में भी कह सकते हो पॉजिटिविटी का माहौल है। लेकिन कुछ एक फैक्टर जो इस तेजी में चार चांद लगा सकते हैं या इस तेजी को बिगाड़ भी सकते हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। HDFC बैंक एंड ICICI बैंक के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक के Q4 के रिजल्ट्स बढ़िया डिक्लेयर होते हैं तो इसका सीधा साफ इम्पैक्ट निफ्टी की तेजी पर देखने को मिल सकता है। जैसा है कि आप सभी को पता है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज निफ्टी 50 में बढ़िया सा है। सो नेक्स्ट बात करेंगे अगले हफ्ते कुछ एक कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले, स्पेशली SCL टेक हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो और इन्फोसिस हो। इन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि ये कंपनियां कहीं ना कहीं निफ्टी 50 का हिस्सा भी हैं और कहीं ना कहीं AI लेड डिसरप्शन का जो इम्पैक्ट इंडियन IT सेक्टर पर पड़ा है वो कैसा है, और गोइंग अहेड व्हाट आर दी ऑर्डर बुक्स एंड व्हाट आर दी स्टेटमेंट अबाउट द एट्रिशन रेट, वर्क फ्लो के बारे में, इन तमाम तरह की चीज़ें या मैनेजमेंट के कमेंट्री पढ़ने में इंटरेस्टिंग रहेंगी चीज़ें दोस्तों। तो इस लिहाज से इंडियन IT सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होने वाले हैं। आप देख सकते हो TCS और विप्रो के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। विप्रो के रिजल्ट्स का डिसअपॉइंटिंग रहे। TCS ने परफॉर्म तो किया बढ़िया, लेकिन बाजार की तरफ से उतना मेजर थम्सअप देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को लेकर फिलहाल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कई बार स्ट्रेट ऑफ हार्मोस रीओपन होता है, वापस से क्लोज होता है। जो USA ने जो नेवल ब्लॉकेड किया है, इसी वजह से ईरान ने वापस से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को क्लोज कर दिया है। तो इसका भी सीधा साफ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मंडे को जो पीस स्टॉक होने वाला है, इसका भी सीधा साफ इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे रीड इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट की।
ड्यू टू मल्टीपल एस्केलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मल्टीपल एस्केलेशन हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सो जो ग्लोबल डिफेंस बजट है, ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग है, वो स्काई रॉकेट हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, $2.63 ट्रिलियन का ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग की है एंटायर वर्ल्ड ने, और इसमें से $1.1 ट्रिलियन तो सिर्फ यूएसए ने स्पेंड किया है। अभी रिसेंटली यूएसए ने अपने डिफेंस बजट को वापस से हाइक कर दिया है, $1 ट्रिलियन से सीधा $1.5 ट्रिलियन हो चुका है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफी सारे देशों की जीडीपी भी उतनी नहीं, $1.5 ट्रिलियन डिफेंस स्पेंडिंग, काफी सारे लोगों की जीडीपी भी उतनी नहीं, उतना यूएसए अपने डिफेंस बजट पर स्पेंड कर रहा है। यूएसए ने रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सो समहाउ आई फील लाइक यूएस एंड इजराइल इज जस्ट बाइंग आउट सम एक्स्ट्रा टाइम थ्रू सीज फायर to mobilize its forces, and USA and Israel will be the one who will violate this ceasefire. On the other hand, यूरोपियन यूनियन और नाटो की भी बात की जाए तो उन्होंने भी अपने डिफेंस बजट को एग्रेसिवली हाइक किया है। अगर स्पेशली टॉप 3 एग्रेसिव स्पेंडर्स की बात की जाए तो करंटली जर्मनी, यूके, पोलैंड रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो वर्ल्ड इज स्पेंडिंग एग्रेसिवली ऑन डिफेंस। सो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपने अपकमिंग बजट में इसको लेकर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। तो हो सकता है इंडियन डिफेंस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, तो डिफेंस सेक्टर के लिए आने वाले 1-2 साल क्रूशल रहेगा, और हो सकता है इंडियन डिफेंस सेक्टर भी बढ़िया परफॉर्म करे। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कुछ एक नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ एक कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम खराब Q4 के रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग रहे वो है तेजस नेटवर्क, टाटा ग्रुप की कंपनी है। Q4 के रिजल्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर नेट जो लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वाइडन हो चुका है। अभी कंपनी को फिलहाल 211 करोड़ का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, और रेवेन्यू में भी 83% की गिरावट देखने को मिली, और इसी वजह से शेयर प्राइस में भी 4% के साथ गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट बात करेंगे लोटस चॉकलेट, एक दिग्गज कंपनी। वैसे अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये दिग्गज कंपनी तो नहीं है, सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को इन डिटेल में स्टडी करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने बैक इन दी ईयर 2023 जून 2023 में 51% स्टेक बाय किया था, और इस जैसे ही ये न्यूज सामने निकल कर आई थी ना, 380 रुपए का स्टॉक देखते ही देखते विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ 2300 तक चला गया था। मैंने भी ये जैसे न्यूज बाहर आई थी मैंने स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश की थी, लेकिन डेली अपर सर्किट में चल रहा था तो बाइंग इनिशिएट नहीं हो पाई थी। लेकिन इन द एंड दोस्तों प्रमोटर चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, जब तक अर्निंग वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करेगी स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। और जैसे कि आप यहाँ इस क्वार्टर में देख पा रहे हो कि कंपनी वापस से लॉस में चली गई है, और इंटरेस्टिंगली रेवेन्यू में भी गिरावट है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और खर्चे ज्यादा किए इस वजह से लॉस में चली गई, ऑब्वियसली ये भी रीजन है। लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे खासे तरीके से घटा है। सो इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स आप कह सकते हो बेटर देन द एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगेन टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स को बाजार ने उस तरह से थम्स अप नहीं दिया है, क्योंकि रिसेंटली टीसीएस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। तो चाहे तो आप उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फाडूज ऑफ द क्वार्टर यानी एक्सेप्शनल क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंजल वन, कमाल के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं एंजल वन के द्वारा। आप कह सकते हो कि ब्रेकआउट क्वार्टर कह सकते हो, प्रॉफिट में हो, सेल्स हो या ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, ये सभी फ्रंट पर कंपनी ने ब्रेकआउट क्वार्टर्स को डिलीवर किया है। आप कह सकते हो वापस स्टॉक प्राइस भी ब्रेकआउट के आसपास ही है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो दोस्तों अभी फिलहाल लिटिल बिट ऑफ ऑन एक्सपेंसिव साइड है। कॉल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल स्क्रीनर पर जो कॉल के नोट्स है शॉर्ट फॉर्मेट में अभी भी अवेलेबल नहीं है, अपलोड नहीं है। तो चाहे तो आप यूट्यूब पर ट्रेंड लाइन के एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर एंजल वन के कॉल को सुन सकते हो, देख सकते हो। आप अपने हिसाब से स्टडी कर लेना। लेकिन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया, और इसका सीधा सा इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला, 10% के आसपास तेजी देखने को मिली। नेक्स्ट बात करेंगे जीएसएम फॉइल। अभी ये एसएमई कैटेगरी की कंपनी का मार्केट कैप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिर्फ 324 करोड़ का मार्केट कैप है।
अब इस कंपनी को फार्मा एंसिलरी भी कह सकते हो। कंपनी काम क्या करती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग और एल्यूमिनियम फॉइल पैकेजिंग में कंपनी काम करती है। और दिस इज अगेन ए ब्रेकआउट क्वार्टर विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप स्टडी करोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात की जाए तो प्रॉफिट एंड सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वैल्यूएशन आप कह सकते हो थोड़ा सा रीजनेबल है, सो आप कह सकते हो कि ग्रोथ एट ए रीजनेबल वैल्यूएशन। लेकिन कंसर्न क्या है, व्हाट आर द मेजर कंसर्न, कुछ कंसर्न को भी देख लेते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रमोटर सेलिंग एंड पब्लिक इज बाइंग, राइट। प्रमोटर की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है और पब्लिक बाई कर रही है। और एफआईज और डीआईज अभी भी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे स्टॉक में, तो ये मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट बात करेंगे एक और दिग्गज कंपनी बजाज ग्रुप की कंपनी। बजाज कंज्यूमर के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब जिस किसी को नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है एंड दीज आर दी प्रोडक्ट लाइंस ऑफ दिस कंपनी। जैसे कि आपको सभी को पता है कि बजाज आलमंड ऑयल पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर प्रोडक्ट है। सो कंपनी इस सेगमेंट में काम करती है। अगर सेल्स एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने ब्रेकआउट क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी कमाल का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वैल्यूएशन की बात की जाए तो हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन फिलहाल तो नजर आ रहा है। ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया डिक्लेयर हो रहे हैं, तो सभी तरफ पॉजिटिविटी का माहौल है, तो वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव तो मिलेगी ही। लेकिन कंपेयर टू द अदर एफएमसीजी प्लेयर, जहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी का वैल्यूएशन 60 to 70 है, पेयर्स के साथ अगर आप इन डिटेल कंपैरिजन करोगे तो आप कह सकते हो कि रीजनेबल वैल्यूएशन नजर आ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात की जाए तो दोस्तों थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कह सकते हो। सेल्स में सेल्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, तो कंपनी ने लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंट तो किया है। लेकिन कंपनी अभी फिलहाल ब्रेकआउट के आसपास है। यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। एफआईज की तरफ एफआईज की होल्डिंग में भी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है और डीआईज की होल्डिंग लिटिल बिट ऑफ रिड्यूस हुए हैं। लेकिन जो डीआईज है वो भी वेल रेप्यूटेड फंड हाउस से बिलोंग करते हैं। सो ओवरऑल आप कह सकते हो एक अच्छी खासी कंपनी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर कंपेयर टू इट्स पेयर। और यहाँ पर एफआईएस का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्रमोटर भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंट बन सकता है। लेकिन अगेन कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप अपनी स्टडी कर लेना और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लेना। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिसिल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब किसी को पता नहीं तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो सिक्योरिटी को रेट करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जम देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। सो आप कह सकते हो नॉट ए ब्रेकआउट क्वार्टर, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़िया है। नेक्स्ट बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्री। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट से बिलोंग करती है। कंपनी का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिगारेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट। अब सिगारेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही कहानी चलती है। यहाँ से काफी सारे मल्टीबैगर स्टॉक सामने निकल कर आए हैं। यानी क्या, नशा जोरों शोरों से बिकता है, ठीक है, एडिक्शन जोरों शोरों से बिकता है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो ब्रेकआउट क्वार्टर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट क्वार्टर कह सकते हो। चाहे फिर वो सेल्स की बात करें जहाँ पर 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मोर देन डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दोनों फ्रंट पर ये ब्रेकआउट क्वार्टर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन डबल हो चुका है और दिस इज अ ब्रेकआउट क्वार्टर फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। अगर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी है। आगे जाकर ये चीजें बदल भी सकते हैं। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सीएफओ टू ईबिटा की बात की जाए तो ट्रेंड काफी कमाल का है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर की तरफ से कोई सेलिंग देखने को नहीं मिली। इंटरेस्टिंगली एफआईएस ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है और डीआईएस ने भी अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। अगर आप सुपरफिशियल लेवल पर पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो आप कहोगे कि यार दिस इज अ निगेटिव ट्रेंड, क्योंकि पब्लिक लगातार बाय कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं, डीआई सेल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सुपरफिशियल लेवल पर नहीं देखते, अंदर इन डिटेल जाकर अगर आप पब्लिक होल्डिंग को इन डिटेल जाकर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो नॉर्मल पब्लिक नहीं है, बल्कि काफी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल है। चाहे वो राधा कृष्ण धमारी हो,
ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो, और एक वक्त तो आईसीआईसीआई लंबॉर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी इस कंपनी में स्टेक होल्ड करती थी। सो आप कह सकते हो कि काफी हाई प्रोफाइल पब्लिक होल्डिंग है। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल नजर आता है। कंपैरेटिवली नई कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप भी कम है, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन मल्टीबैगर बनने के पूरे पोटेंशियल ये कंपनी रखती है। दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, आई विल सी यू सून होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।